इस वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं जमात की मजमुआ नज़्म व नस्र की गज़ल। अगर किसी सी मरासिम बढ़ाने लगते हैं, जिसके शायर अहमद फराज हैं। इस वीडियो में आपको गज़ल का हवाला, तमाम अशार की तशरीहात, गज़ल में मौजूद कवायद की नशंदी, शायर का तारुफ, उनकी तर्ज तहरीर और उनका अदबी मकाम देखने को मिलेगा। गज़ल आपकी स्क्रीन पर है। हवाला तहरीर करने के 3 तरीके ये हैं। 1. पेश नज़र शेर अहमद फराज की गज़ल से माखूज है। 2. पेश नज़र शेर अहमद फराज की गज़ल से अखज़ किया गया है। 3. मुंदरजा बाला शेर मजमुआ नज़्म व नस्र की गज़ल से माखूज है, जिसके शायर अहमद फराज हैं। अगर किसी से मरासिम बढ़ाने लगते हैं, तेरे फिराक के दुख याद आने लगते हैं। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि जब वो नया ताल्लुक़ उस्तवार करने लगता है तो उसे महबूब की तरफ से दिया गया जुदाई और बेवफाई का ज़ख्म याद आता है और वो इस नए ताल्लुक़ से भी खौफज़दा हो जाता है। हमें सितम का गला किया कि ये जहां वाले कभी कभी तेरा दिल भी दिखाने लगते हैं। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया और अहल दुनिया किसी को नहीं बख्शते। वो दानिस्ता या नादानिस्ता इंसान को तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। मैं खुद पर दुनिया के जुल्म व सितम का क्या शको करूं, जिसने मेरे महबूब जैसे हुसैन शख्स तक का दिल दिखाया। सफीने छोड़ के साहिल चले तो हैं, लेकिन ये देखना है कि अब किस ठिकाने लगते हैं। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि जिंदगी एक मदो जज़र है और इसमें इंसान आजमाइशों से नबर्द आजमा होता है। मैंने खुद को ज़माने की लहरों के हवाले कर दिया है और अपनी कश्ती को ज़माने के समंदर में उतार दिया है। मैं मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरी मंजिल का तयन वक्त और हालात ही करेंगे। पलक झपकते ही दुनिया इजार देती है, वो बस्तियां जिन्हें बसते ज़माने लगते हैं। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर दुनिया के परतशुद रवैये का तज़किरा करते हुए कह रहा है कि दुनिया और अहल दुनिया अदम बर्दाश्त की वजह से जुल्म व सितम करती है, जिसके नतीजे में वो आरज़ू ख्वाब इंसानों की बस्तियों को मिट्टी में मिला देती है, चाहे उन्हें तामीर करने में कितनी मेहनत और ज़माने क्यों ना सिर्फ किए हों। फराज मिलते हैं गम भी नसीब वालों को, हर एक के हाथ कहाँ ये खजाने लगते हैं। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर अहल गम को खुश नसीब करार देते हुए कह रहा है कि गम झेलने के बाद ही इंसान असल मानों में खुशियों से लुत्फ़ अंदोज हो सकता है और अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है, इसलिए खुश किस्मत हैं वो लोग जो गम से नबर्द आजमा। तर्ज तहरीर। फराज ने समाजी इंसाफ और मुसावात को अपने कलाम का मौजू बनाया। हक गोई और बेबाकी फराज की शायरी का बुनियादी उनसर है। फराज ने अपनी शायरी के ज़रिए जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और अवाम के हुकूक के लिए लड़े। फराज की शायरी में हुब्बुल वतानी का जज्बा नुमायां नज़र आता है। फराज ने अपनी शायरी में रूमानियत, जिद्दत पसंदी और इनकलाब को जगह दी है। फराज अपने कलाम में सियासी और समाजी मसाइल पर बेबाकी, खुलूस और सच्चाई के साथ तबसरे करते हैं। तारुफ। अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद अहमद शाह था। अहमद फराज ने इब्तिदा में शायरी में अहमद शाह कोहाटी नाम इस्तेमाल किया, जो बाद में फैज़ अहमद फैज़ के मशवरे से अहमद फराज हो गया। अहमद फराज की मादरी ज़बान पश्तो थी, लेकिन इब्तिदा ही से फराज को उर्दू लिखने और पढ़ने का शौक़ था। वक्त के साथ उर्दू ज़बान और अदब में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी, इसलिए उन्होंने पेशावर के एडवर्ड कॉलेज से फ़ारसी और उर्दू में MA की डिग्री हासिल की। अहमद फराज ने अपना करियर रेडियो पाकिस्तान पेशावर में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर शुरू किया, मगर बाद में वो पेशावर यूनिवर्सिटी में उर्दू की उस्ताद मुकर्रर हो गए। 1976 में जब हुकूमत पाकिस्तान ने एकेडमी ऑफ लेटर्स के नाम से मुल्क का आला तरीन अदबी इदारा कायम किया तो अहमद फराज इसके पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए। फराज का अदबी मकाम। फराज अपने अहद के सबसे मकबूल तरीन शायरों में से थे। हिंदू पाक के मुशायरों में जितनी मोहब्बतों और दिलचस्पी के साथ फराज को सुना गया है, इतना शायद ही किसी और शायर को सुना गया हो। फराज की पजीराई हर सतह पर हुई, उन्हें बहुत से एजाज़ात व इनामात से भी नवाजा गया। इनको मिलने वाले एजाज़ात में आदमजी अवार्ड, अब्बासीन अवार्ड, फिराक गोरखपुरी अवार्ड इंडिया, एकेडमी ऑफ उर्दू लिटरेचर अवार्ड कनाडा,
टाटा अवार्ड जमशेद नगर इंडिया। अकेडमी अदबियात पाकिस्तान का उकमाल फिल्म अवार्ड। अदब में नुमायां कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज शामिल हैं। अहमद फराज की तसानीफ। ये सब मेरी आवाज़ें हैं। मेरे ख्वाब रेजा रेजा बे आवाज़ गिली कूचों में। ए इश्क जफा पेशा पसंदाज मौसम कवायद। पलक छपकते ही दुनिया उजाड़ देती है। वो बस्तियां जिन्हें बसते जमाने लगते हैं। उजाड़ और बसना सनत तजाद। फराज मिलते हैं गम भी नसीब वालों को। हर एक के हाथ कहाँ ये खजाने लगते हैं। खजाने को गम से इस्तियारा दिया है।